उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। संभावित प्रत्याशी अपना दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर जनपद के विकासखंड जंगल कौड़िया के ग्राम सभा सिन्होरवा में भी यही हाल है। यहाँ पर ग्राम प्रधान राम प्रवेश यादव है, जिन्होंने वर्ष 2022 में हमारे चैनल को अपने इंटरव्यू में अपने विकास कार्यों और प्राथमिकताओं को बताए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसे आप टच कर देख सकते हैं। दर्शकों, हमारी टीम की मुलाकात सिन्होरवा के संभावित प्रत्याशी दिनेश यादव से हुई। उन्होंने अपने ग्राम सभा के विकास के साथ समस्याओं को बताते हुए अपने मुद्दों को रखे। उन्होंने दावा किया कि बगैर किसी संवैधानिक पद पर रहे लगातार जनता की सेवा कर रहे, उनके दुख सुख में साथ रहता हूं। उधर यहाँ की जनता क्या कह रही है, देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। दिनेश यादव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास खंड जंगल कौड़िया के ग्राम पंचायत सिन्होरवा से आप ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। इसके पूर्व भी आप अपना भाग्य आजमा चुके हैं और रनर भी रहे। इस बार जो चुनाव होने जा रहा 2026 में अप्रैल के महीने में, तो आपके मुद्दे क्या होंगे गांव के विकास को लेकर के? सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद, और आप लोग के माध्यम से ये दर्शक में जा रहा हूँ लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारा ये रोल है कि हमारे यहाँ जल बहाव का व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, उसको सही करेंगे। जो सड़कें अधूरी हैं उसको भी अच्छा से दुरुस्त करेंगे, और खेल मैदान की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, उसको दुरुस्त करेंगे। हमारे यहाँ स्कूल का जो समस्या उसको समाधान करेंगे। स्कूल की क्या समस्या है? स्कूल की समस्या है, स्कूल हमारे यहाँ जर्जर हो चुकी है। हमारे यहाँ एक वो बांस उगड़ने वाला बसफोर आ गया है, उसमें गंदगी फैला रहा, उसको देखने वाले जिम्मेदार लोग का पता ही नहीं है। वहाँ दुरुस्त करेंगे उसको। क्या इन 5 वर्षों में विद्यालय का कायाकल्प नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे चलिए सर वहीं चल फोटो लगा देख ले जाई गांव में आप पता कर लीजिए कहीं। जगह जगह पर भूसा हुआ, कमरन में भूसा कसल। जल निकासी की आप बात कर रहे हैं दिनेश जी, तो क्या गांव में जल निकासी की इस 5 वर्षों में कोई व्यवस्था नहीं हो पाई? नालियाँ नहीं बनी? नालियाँ नहीं बनी है। आप पंचायत भवन पर चले जाइए, आप देखिएगा, कुछ लोग वहाँ पूछिए। 2011 से आज तक वहाँ एक मिट्टी नहीं पड़ी है, वैसे ही नाली अधूरी पड़ी है। लोग अपने सफाई करते हैं। यदि हम जिम्मेदार बनेंगे, गांव विश्वास करेगा, तो नाली को बनवाएंगे और हमेशा सफाई कर्मियों से उसे साफ करवाएंगे। गांव का जितने नाली है सबको साफ करवाएंगे। कुछ हमारे यहाँ का नवीन प्रति जो गांव को ज़मीन है ग्राम सभा की, कुछ लोगों ने काबिज कर बैठे हैं, उसको छुड़ाने का काम करेंगे। तो वहाँ क्या बनवाएंगे? ऐसे जिम्मेदार लोग काबिज कर बैठे हैं। खाली करा के उन जमीनों को आप क्या बनवाएंगे? वहाँ सर ये गांव के लोग से सहमति बनवाएंगे, जो अच्छा रहेगा बारात घर पर बनवाएंगे, आपके यहाँ का व्यवस्था करेंगे। आपके यहाँ बारात घर नहीं बना है? नहीं, बारात घर बनाएंगे। सही है, सही बोले हैं। वैसे ही अधूरा एक इनको चुनना है। सही बोले हैं, सही बोले हैं। नाम करने के लिए सब एक दीवार खड़ा करके छोड़ दिए हैं। न रास्ता का व्यवस्था है वहाँ, न शौचालय का व्यवस्था है वहाँ, केवल दीवार ठहरी है। आप युवा हैं, अभी आपने कहा कि युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान बनवाएंगे। जी, बनवाएंगे। युवाओं के शैक्षिक विकास के लिए आप क्या करेंगे? लाइब्रेरी व्यवस्था बाबू, एक अच्छा लाइब्रेरी बनवाएंगे, वाईफाई लगवाएंगे युवाओं के लिए, ताकि अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकें वहाँ निःशुल्क व्यवस्था में। अब मान लीजिए खेल कूद का मैदान जो आप बनवाने का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं और उतनी जमीन आपको नहीं मिलती है, तब आप क्या करेंगे? हम अपने यहाँ खेल कूद बनवाएंगे, जमीन मुक्त करा करके। जहाँ जमीन कम पड़ती है वहाँ एक अच्छा से जिम बनवा देंगे, बच्चों के लिए सुविधा
हो खेलने कूदने के लिए, स्वास्थ्य के लिए। महिलाओं के लिए आपके पास क्या है, आपका एजेंडा क्या है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए हमारे यहाँ जो पहले से समूह गठित है उसको सुचारू रूप से जो सरकार की व्यवस्था आएगी उसमें सहयोग किया जाएगा ताकि अच्छे ढंग से सब अपना रोजगार चला सकें। आप युवा हैं, आज जो है देखा जाए कि युवा जो है बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, तो युवाओं के रोजगार की दिशा में आप क्या करेंगे? प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजना से जो भी जिसके लिए रहेगा वो योजना उपलब्ध कराया जाएगा। उससे आप प्रशिक्षण दिलाएंगे? जी। दिनेश जी, आपने युवा महिला इन सब की समस्याओं को और इनके लिए अपने एजेंडे में शामिल किया, बताया। किसानों के लिए आपके पास क्या है? किसानों के एक बात सुनी हमारी, मदद अरे बेचारू जकर खाद नहीं मिलल है, ले आके खाद गिरवा के सबके खाद बंटना है। काहे बोले ला एक बात हम बोली ना। ठीक है चाचा, हम बोलिए, साहब लोग आए हैं तो बोलिए। जो दूर जा रहे हैं हम लोग खाद वो लेने से, साहब लोग आए तो बोलिए। वह व्यवस्था करेंगे, हमारे यहाँ सोसाइटी उपलब्ध हो ताकि किसानों की कोई दिक्कत न हो। जो उपज होती है हमारे यहाँ अन्न का, उसका भी मूल्य पूर्ण रूप से नहीं मिलता, जो सरकार की मूल्य आती है। औने पौने सब लोग यहाँ लेते हैं गल्ला, तो उसको कैसे आप व्यवस्थित करेंगे? उसको व्यवस्थित करेंगे कि सरकार से हम मांग करेंगे हमारे यहाँ एक वो केंद्र लगाया दिया जाए, केंद्र क्रय केंद्र, ताकि किसानों के लिए सुविधा हो जाए, यहाँ अच्छे मूल्य मिले यहाँ से। दिनेश जी, अभी आप संवैधानिक पद पे नहीं हैं और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, कुछ ऐसे भी काम आपके द्वारा किए जा रहे हैं कि जो संवैधानिक पद न होते भी आप काम कर रहे हैं? जी। क्या कर रहे हो? ये साहब एक बात ऐसा नहीं तो बहुत छुपाई है, ला- आप- नहीं छुपाई ला, खेल कूद लइके करौना है, जाको हमें 8 दिन ले भइल है, लेकिन 8 दिन वहाँ सहयोग कैला, चमरौटी में जाके पूछ लिया। चाहे पूरा खेल का सहयोग मैदान करेंगे। हो, चाहे शिक्षा का हो क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हाँ, जी किसानों जान के लगो, लिए जे हो, बाटा प्रभु माया ना जाने। यदि हमें जानकारी थोड़ा सा मिलती है तो हाँ, तुरंत वहाँ आप पहुँचता सक्रिय हूँ। हो जाते हैं? वहाँ सक्रिय रूप से देखिए- पहुँचता हूँ, यथाशक्ति मजबूती से सहयोग भी करता हूँ। सहयोग भी करता हूँ। अभी जो हमारे यहाँ के हैं बुजुर्ग लोग कुछ या विवाह हैं हमारे यहाँ, वह दर दर इधर उधर भटक रहे थे, चाहे वर्तमान प्रधान हो या पूर्व प्रधान हो, किसी के पास लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। दर्जनों लोगों का आवेदन कराया हूँ पेंशन के लिए, प्रधानमंत्री निधि का भी दौड़ धूप के कराया हूँ, कईयों 100 लोग का अपने यहाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम और सदस्य हैं, हाँ? गांव के हम सदस्य हैं। वार्ड सदस्य हैं। ये बताइए, अभी जो है दिनेश जी ने बहुत सारे एजेंडे और बहुत सारी समस्याएं भी रखे हैं, क्या पेंशन आप लोगों को नहीं मिलता था? मिलता था, लेकिन कुछ के द्वारा हम लोगों का नाम, कुछ के द्वारा माने जे प्रधान भइल बते कटा दिहला। आप तो सदस्य थे? सदस्य नहीं, गांव के सदस्य हैं वो। हाँ, ग्राम सभा के आप पंचायत के सदस्य हैं, तो बैठक में आपने नहीं रखा? नहीं, हम बैठक में नहीं जाए। क्यों, बैठक होती है? बैठक कहाँ होला, बैठक को तो कुछ नहीं होला। हाँ, हाँ, खुली बैठक भी नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं हुआ हमारे यहाँ। बैठक का नामो निशान है। आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर। अभी इन्होंने बताया कि खाद की, बीज की समस्या, उसके बाद इन्होंने ये बताया कि खाद्यान्न के बेचने की, जैसे गेहूं का सीजन आ रहा है, धान है, इसको बेचने की समस्या रहती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे इनसे प्रधान से कि आप लेवी खोलवा दें, हाँ, पूर्ण सुविधा हो जा किसानन के लिए। हाँ। अभी आप लोग गेहूं कहाँ बेचते हैं या धान? ये समय की बात नहीं करते। नहीं, जैसे अभी पिछला सीजन में आप कहाँ बेचे? प्राइवेट प्राइवेट बेचे लगेगा, देखिए यार खाद नहीं मिलता रहे बेचारे। अरे भाई, वो दौड़ जहाँ दौड़ के 10 बाला रहता है, पास 8 देख ले जाओ। भगवानपुर से यहाँ अपन पर गर्ज है। सब जनता के लिए खाद दिए हैं। खेल कूद का व्यवस्था हमारे यहाँ कोई नहीं देखने वाला था। हाँ, हम आज तो नहीं,
ये मान के चलिए होशदार हुआ हूँ तब से खेल कूद का फील्ड रूल हम ही ट्रैक्टर अपना भेज कर बनवाता हूँ। आज भी कोई ज़रूरत लगती है भेज कर बनवाता हूँ। पशुपालकों के लिए आप क्या करेंगे दिनेश जी? पशुपालकों के लिए आज नहीं प्रधान है तब भी मैं अपना ही जमीन खुद के खुदवा करके पोखरा कराया हूँ। आप किसी से पता कर लीजिए। पशुओं के लिए हमारे यहाँ पानी की इतना किल्लत समस्या थी कि पानी के लिए वो तरस जा रही थी। अपने ही जमीन में 2 बीघा खनवा दिया पोखरा के लिए। जो जमीन है चरगा उर्गा का बुआई करा करके जई हुई किसानों के लिए वो व्यवस्था करेंगे। जो जमीन कुछ लोगों से काबिज की गई है मुक्त कराएंगे। वह जमीन में पशुओं के लिए चारा और बुआई कराएंगे, पशुओं का व्यवस्था कराएंगे पशुपालकों को, ताकि पशुपालकों को समस्या न हो, अपनी घास और गोरू के लिए उपजा सके सब। दिनेश जी एक अंतिम प्रश्न चलते चलते, आप चूँकि पिछली बार रनर थे और फिर इस बार आप चुनाव के मैदान में हैं, आप अपने गांव की जनता से अपने मतदाता से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? मैं अपने ग्राम सभा सिहोरवा की सम्मानित जनता से यही अपील करेंगे कि एक बार विश्वास दीजिए हमें और मौका दीजिए सेवा करने के लिए, ताकि जो काम नहीं कर पाए हैं सब लोग वह काम कर दें। हम करने के लिए सक्षम हों। रास्ता दुरुस्त करें, नाली दुरुस्त करें, हर एक व्यवस्था दुरुस्त करें ग्राम सभा का, युवाओं के लिए खेल बनवाएं। धन्यवाद।